तो देखिए, शनिवार तक ईरान पर हमले की बात हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया के तीन बड़े अखबारों ने हमले को लेकर ट्रंप के अधिकारियों के हवाले से बड़े बड़े दावे किए हैं। ये देखिए, सीबीएस न्यूज ने इस हफ्ते के अंत तक हमला संभव है, ये सीधे तौर पर कहा है। ट्रंप हैज डिस्कस्ड टाइमलाइन फॉर ईरान स्ट्राइक्स, ये हेडलाइन सीधे तौर पर दी गई है, इंक्लूडिंग एज सून एज दिस वीकेंड, बट नो डिसीजन येट। डिसीजन लिया नहीं गया है, फैसला हुआ नहीं है, लेकिन इस हफ्ते के अंत तक हमला हर हाल में मुमकिन है, यह सीबीएस न्यूज साफ तौर पर कह रहा है। करुणा, सीएनएन। बिल्कुल, अगर सीएनएन की बात करें तो यहां पर आप देखिए क्या हेडलाइंस बनती नजर आ रही है। यूएस प्रिपेयर टू स्ट्राइक ईरान एज अर्ली एज दिस वीकेंड बट ट्रंप हैज नॉट मेड फाइनल कॉल। अगेन वही बात की जहां पर आपने बताया सीबीएस न्यूज में कि अभी फैसला नहीं लिया गया सोर्सेज से, यानी ट्रंप ने वीकेंड तक हमले की जो तैयारी वो की है, लेकिन अभी इस पर कोई फाइनल कॉल, कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया। जी हां, और अब देखिए टाइम्स ऑफ इजराइल क्या कह रहा है। ट्रंप रिपोर्टेडली टोल्ड यूएस कुड हिट ईरान एज सून एज सैटरडे। शनिवार का जिक्र किया गया है, एज ही मल्स पोटेंशियल स्ट्राइक्स। शनिवार तक ट्रंप हमला कर सकते हैं, यह सीधे सीधे टाइम्स ऑफ इजराइल भी कह रहा है, यानी अगले 48 घंटे के बाद कुछ बड़ा हो सकता है। शनिवार से यह सिलसिला शुरू होने जा रहा है, इसके सीधे तौर पर आसार तो नजर आ रहे हैं। सचदेव सर, क्या अब कोई सूरत नहीं बची है जिससे इस जंग को रोका जा सके और बड़े पैमाने पर जो तबाही होगी उससे रोका जा सके? इस बारे में आशान्वित रहना कठिन होगा, लेकिन जो पहले इस बारे में अनुभव हैं ट्रंप साहब के, वो भी इसके लिए आशान्वित होने के लिए की तरफ थोड़ा सा उकसाएंगे। जो जून के युद्ध की बात आप लोग कर रहे हैं, उसका कोई निर्णायक नतीजा नहीं निकला था। चाहे अमेरिका और ट्रंप कहते रहे हों कि उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऑब्लिटरेट कर दिया है, लेकिन ईरान में कोई सत्ता का कोई विकल्प सामने नहीं आया। जन आक्रोश हुआ जो पिछले महीने, उसका भी कोई नतीजा अमेरिका के पक्ष में या शाह ईरान के बेटे के पक्ष में नहीं आया। और सत्ता का जो काबिज हैं क्लेरिजी के लोग, वो लोग अभी भी उतने ही उसी तरह से, उसी ही ताकत से काबिज हैं जो कि पहले थे। तो इसके बाद ऐसा विश्वास रखना कि हमले से कोई आधारभूत परिवर्तन हो जाएगा, सत्ता पलट जाएगी, नए लोग आ जाएंगे, कौन हैं वो लोग, कहाँ हैं इस समय, ऐसा कोई तैयारी नहीं की गई है। तो इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि ये गीदड़ भपकियां हैं और ईरान को इसी अवस्था में कुछ कंसेशन देने के लिए, मजबूर करने के लिए, यही वजह ऐसा लग रहा महेश सर कि काफी वक्त तक इंतजार भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। अलग अलग दौर की बातचीत हुई, लेकिन अब खुद लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि बातचीत से कुछ होने वाला नहीं है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, तनाव के बीच रूस और ईरान का गठजोड़। ओमान सागर में रूस ईरान की नेवल ड्रिल, उत्तरी हिंद महासागर में भी दोनों देशों की ड्रिल। युद्धाभ्यास का मकसद समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है, लेकिन आप टाइमिंग देखिए, वक्त देखिए। और इस बीच ईरान के कई शहरों में रहस्यमयी धमाके हुए हैं। ईरान में जगह जगह धमाके की खबरें सामने आई, आगजनी हुई। शिराज के पहाड़ों में भी बड़ा विस्फोट हुआ है। शहरयार में भी बड़े धमाके की खबर है। शिराज में ईरान का मिसाइल भंडार भी मौजूद है और यहां पर बड़े धमाके की खबर आ रही है। शिराज के पहाड़ों में बड़ा विस्फोट हुआ है, यह पता चला है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान को अमेरिका की चेतावनी। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। अमेरिका में यूएन में यूएस राजदूत माइकल वॉल्ट्स की तरफ से बयान सामने आया, ईरान को यूरेनियम संवर्धन बंद करना ही होगा, लेकिन ईरान इस पर तैयार बिल्कुल भी नहीं है। अपने परमाणु कार्यक्रम को वो बिल्कुल नहीं रोकना चाहता, यह ईरान ने साफ भी कर दिया है अमेरिका के सामने।
तो देखिए, समंदर, जमीन, आसमान, अरब में बारूदी तूफान के आसार हैं। ईरान को चेतावनी दी गई है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। दुनिया में कहीं भी और कभी भी ट्रेलर दिखा सकते हैं। अमेरिका से टकराना ईरान के लिए ठीक नहीं होगा, ये कह रहे हैं माइकल वॉल्ट्स। यूएन में अमेरिकी राजदूत हैं और वो ईरान को सलाह तो क्या, चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, यूरेनियम एनरिचमेंट यानी जो यूरेनियम का संवर्धन है वो पूरी तरह से बंद होना चाहिए, यह कहा गया है। मिसाइल प्रोडक्शन सीमित करना चाहिए ईरान को, प्रॉक्सी की मदद करना बंद करो। लेकिन आयतुल्लाह अली खामनेई से संजय सोईसर सीख चुके हैं कि क्या गद्दाफी का हाल किया था। अगर सरेंडर कर दिया ईरान ने तो फिर तो अंत तय है। देखिए, ऐसा है कि ईरान ने एक स्टैंड बना के रखा है कि उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हथियारों के लिए नहीं है, वो एग्रीकल्चर, कृषि, स्वास्थ्य, इन कामों के लिए और बाकी डेवलपमेंट एनर्जी के लिए है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर अमेरिका और इजराइल को ये लगता है कि अगर ये हथियार बना लिया तो फिर ईरान एक ऐसी ताकत, जो पहली बहुत बड़ी ताकत है मध्य पूर्व में, सबसे बड़ी सेना है इसके पास, अगर न्यूक्लियर हथियार बना लेता है तो एक बहुत बड़ा डेटरेंस हो जाएगा, वहाँ का पावर डायनामिक्स चेंज हो जाएगा। यही कारण है कि वो किसी भी हालत में इनका जो न्यूक्लियर पावर के प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। दूसरा, मिसाइल्स का भी है। मिसाइल जिस प्रकार से ईरान ने डेवलप किया है, मैं ये मानता हूँ कि इतना सैंक्शंस होने के बाद भी ईरान आज अपनी मिसाइल्स बना रहा है। उनके ड्रोन्स रशिया में जा रहे हैं। ये दो ताकत उनके पास बहुत बड़ी है, जो स्वार्म ड्रोन और ड्रोन्स के द्वारा भारी संख्या में ड्रोन भेजकर एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करना। देखा जाए तो इस समय में जो अमेरिका कर सकता है, यहाँ जो धमाके हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी डेल्टा फोर्स और इजराइल के मोसाद, जो उनके वहाँ के समर्थक हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं एक अंदर से भी कोशिश होगी, साथ के साथ एक बाहर से हमला किया जाएगा। अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि वो जमीन पर सेना भेजना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस बात के तो पूरे आसार हैं। आशंका है सोईसर की, अगर जंग शुरू होगी तो इस बार बहुत बड़ी तबाही होगी। परमाणु बॉम्ब बना सकता है ईरान। इस बीच खबर तो यह भी आ रही है, ईरान के पास 12 परमाणु बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम मौजूद है। ईरान के पास भारी मात्रा में संवर्धित यूरेनियम है। ईरान संवर्धित यूरेनियम रूस भेजने के लिए तैयार है। WSJ की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। तो ईरान का एटमी पर्दाफाश, बड़ी बातें क्या आ रही है ये आप जानिए। बड़ी बातें यह है कि अमेरिका से वार्ता के दौरान तेहरान का नरम रुख भी सामने आया। संवर्धित यूरेनियम रूस भेजने को तेहरान नजर आ रहा है। ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, तैयार है। जी हां, परमाणु हथियार के लिए हम जानते हैं कि 90% संवर्धित यूरेनियम जरूरी होता है और 60% संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास ऑलरेडी मौजूद है। ईरान एटमी वेपन बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम के बहुत करीब पहुंच गया। आप देखिए, दावा यह है कि ईरान के पास 12 परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम इस वक्त मौजूद है और यह बहुत बड़ी चिंता का सबब है। लेकिन ईरान ने एक बड़ी शर्त यह रखी है कि 3 साल के लिए सैंक्शंस हटाए अमेरिका, तभी वो एक कदम आगे बढ़ाएगा, जिसके लिए अमेरिका मंजूर नहीं है। टसल बढ़ता जा रहा है, जंग के आसार बढ़ते जा रहे हैं।